हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो ये एनसीईआरटी का जो वन लाइनर का फिजिक्स का सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे वेव मोशन के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ये चल रहा है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। तो वेव मोशन में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द वेव्स कॉल्ड दैट आर यूज्ड इन द नाइट विजन डिवाइस। ठीक है, जो रात में देखने वाला डिवाइस होता है ना, रात में जब समझ दूरबीने से देखते हैं, लेजर लाइट से देखते हैं, तो उसमें कौन सा वेव निकलता है? तो उसमें जो वेव होता है वो होता है इनफ्रारेड वेव्स। कौन सा वेव होता है? इनफ्रारेड वेव्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफ्रारेड वेव। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट? जो विजिबल लाइट होता है उसका वेवलेंथ कितना होता है, ये आपको बताना है। तो जो उसका वेवलेंथ होता है ये 390 से 750 नैनोमीटर होता है। नैनो मतलब 10⁻⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट बिटवीन 390 से 750 नैनोमीटर। विच रेज आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन। ठीक है, मतलब डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए इंटेस्टाइन में कौन सा रे का यूज करते हैं? तो हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सरे कराना है तो ये सब कराना है, तो एक्सरेज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विच वेव इज यूज टू ड्राइव इंसेक्ट एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द होम। घरों से इंसेक्ट को बाहर निकालना, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को बाहर करना अल्ट्रासोनिक वेव से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक वेव हो जाएगा। एज द ट्रेन अप्रोचेज, ट्रेन अगर हम अप्रोच करते हैं, ट्रेन के नज़दीक जाते हैं, तो जो उसका विजिबल फ्रीक्वेंसी होता है, शार्पनेस जो होता है वो इंक्रीज करता है। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट के वजह से होता है। ठीक है, ट्रेन को अगर हम अप्रोच कर रहे हैं, जैसे ट्रेन में जो सीटी बजता है ना, जो हॉर्न बजता है, तो हॉर्न आप जैसे जैसे ट्रेन के नज़दीक जाइएगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका शार्पनेस है, वो इंक्रीज करते जाएगा। इसे तो वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? डॉपलर इफेक्ट के वजह से होता है। नेक्स्ट, इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर डू लॉन्ग रेडियो वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड। जो रेडियो वेव्स होता है ना, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये रिफ्रेक्ट कर जाता है किस लेयर के एटमोस्फेयर में? तो आइनोस्फेयर इसका आंसर हो जाएगा। वाई इज कोबाल्ट 60 कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरापी। जो कोबाल्ट 60 है ना, ये रेडिएशन थेरेपी में कॉमनली हम लोग यूज करते हैं ड्यू टू इमिशन ऑफ गामा रेज हो जाएगा। ठीक है, इमिशन ऑफ गामा रे की वजह से हम लोग करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ देख लेते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब इस तरह से कुछ होगा ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब इस तरह से होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल कौन सा है? लाइट वेव जो है ना, लाइट एलटी, ऐसे याद रखिएगा, एलटी लाइट वेव, ट्रांसवर्स वेव एलएस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और साउंड वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ठीक है, ठीक उल्टा याद रखिएगा, टीएल और एलएस याद रखिएगा, टीएल और एलएस, टीएल और एलएस। ट्रांसवर्स वेव जो है ना वो लाइट वेव आता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड वेव आता है। ट्रांसवर्स वेव जो है एस वेव इन ए सेस्मिक वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पी वेव इन ए सेस्मिक वेव। ठीक है, वेव जनरेटेड बाई सितार, गिटार और हार्प, ये आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। वेव जनरेटेड इन स्पाइरल स्प्रिंग, जैसे हम बोले ना कि इस तरह का होता है, तो इसमें कौन सा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। थ्रोइंग अ स्टोन इन अ स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, मतलब आप एक पत्थर जो है, जो पानी स्थिर है वहां पे एक पत्थर फेंक देते हैं, तो वहां पे ट्रांसवर्स वेव जनरेट होता है। ये अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड वेव में आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। A radar uses which type of rays in the air to detect the presence of enemy airplane। तो रेडियो वेव हो जाएगा इसका आंसर। रडार जो होता है यूज करता है किस टाइप ऑफ रेज का डिटेक्ट करने के लिए? तो ये रेडियो वेव्स का करता है। व्हाट इज द ascending order of wave amplitude of ultraviolet radiation, एक्स रेज, माइक्रोस्कोपिक रेज एंड गामा रेज। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है,
तो गामा रेज के बाद एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज और माइक्रोस्कोपिक रेज, मतलब सबसे ऊपर माइक्रोस्कोपिक सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, इसके बाद अल्ट्रा रेज में, इसके बाद एक्सरे में, इसके बाद गामा रेज में, सबसे ज्यादा माइक्रोस्कोपिक रेज में होता है। कूलिज ट्यूब होता है ना, कूलिज ट्यूब इज यूज्ड टू प्रोड्यूस विच रेज, तो कूलिज ट्यूब जो होता है वो एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए होता है। कूलिज ट्यूब इज यूज्ड टू प्रोड्यूस विच रेज, तो एक्सरे हो जाएगा इसका, ठीक है। मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका गामा रेज हो जाता है। गामा रे का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैकरेल ने किया था। गामा रेज का हेनरी बैकरेल। एक्सरे का WC रॉन्टजन, ये एक्सरे का आविष्कार किया था। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जॉन रीटर, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इन्वेंट किया था। न्यूटन जो है विजुअल रेडिएशन का आविष्कार किया था, न्यूटन। इनफ्रारेड रेडिएशन का विलियम हर्शेल। शॉर्ट रेडियो वेव्स का हेनरिच हार्टज। लॉन्ग रेडियो वेव्स का मार्कोनी जो है, लॉन्ग रेडियो वेव्स का गामा रे हेनरी बैकरेल। एक्सरे WC रॉन्टजन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जॉन रीटर। विजुअल रेडिएशन न्यूटन। इंफ्रारेड रेडिएशन विलियम हर्शेल जो है इंफ्रारेड रेडिएशन का। शॉर्ट रेडियो वेव जो है ना, ये हेनरिच हार्टज। लॉन्ग रेडियो वेव मार्कोनी, ठीक है। अब देखिए वेवलेंथ का अगर हम बात कर लेते हैं, वेवलेंथ अगर हम देख ले यहाँ पे, तो वेवलेंथ आपका गामा रेज का 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर, सबसे कम होता है वेवलेंथ गामा रेज का, और सबसे ज्यादा होता है लॉन्ग रेडियो वेव का 1 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद एक्सरे का 10⁻10 से 10⁻8 है। इसके बाद दो घटते गया। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का 10⁻8 से 10⁻6। विजुअल रेडिएशन का 3.9 से 10⁻7 या 7.8 से 10⁻7। इनफ्रारेड रेडिएशन का 7.8 इंटू 10⁻7 से 10⁻3 मीटर। शॉर्ट रेडियो वेव्स का 10⁻3 मीटर से 1 मीटर हो जाता है। ये वेवलेंथ हो गया। फ्रीक्वेंसी गामा रेज का 10⁻20 से 10⁻24 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। गामा रे का फ्रीक्वेंसी जो होता है सबसे ज्यादा होता है 10⁻20 से लेके 10⁻24 तक। एक्सरे का 10⁻18 से 10⁻16 का। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का 10⁻16 से 10⁻14। विजुअल रेडिएशन का 10⁻14 से 10⁻12। इंफ्रारेड रेडिएशन का 10⁻12 से 10⁻10 और शॉर्ट रेडियो वेव का 10⁻10 से 10⁻8 और लॉन्ग रेडियो वेव का 10⁻6 से 10⁻4 होता है। गामा रे का जो होता है, दिस इज डन इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। दिस इज डन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, दिस इज डन इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इन द मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सरे का यूज होता है, ठीक है, मेडिकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इन फॉर्मेंटिंग प्रोड्यूसिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, उसमें होता है। विजुअल रेडिएशन का देयर प्रेजेंस मेक्स थिंग्स विजुअल। इंफ्रारेड रेडिएशन का इन फोटोग्राफी, फॉर्मेंटिंग एंड टीवी इन रिमोट कंट्रोल। शॉर्ट रेडियो वेव्स का इन रेडियो, टेलीविजन, रडार एंड टेलीफोन। लॉन्ग रेडियो वेव का इन रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इसमें होता है। विच वेव्स आर यूज इन ओवन, ओवन में हम लोग कौन सा वेव यूज करते हैं? तो माइक्रोवेव यूज करते हैं ओवन में। रिमोट सेंसिंग डिवाइस कंट्रोल हैज ए बिल्ड इन ए सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेज हो जाएगा। ए लॉन्ग और नैरो डिप्रेशन बिटवीन द वेव इज कॉल्ड ट्रफ होता है। ए लॉन्ग और नैरो डिप्रेशन बिटवीन वेव्स इज कॉल्ड ट्रफ हो जाएगा। द राइज और टॉप ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। द राइज और टॉप ऑफ द वेव, उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव हॉर्न्स और टू सक्सेसिव ट्रफ्स। अब देखिए वेवलेंथ क्या होता है, दो सक्सेसिव हॉर्न्स और दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव हॉर्न्स और टू सक्सेसिव ट्रफ क्या होता है, वेवलेंथ होता है। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका, ऐसे ही ना होता है वेव। अब देखिए ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्रेस्ट है, ये वाला पोर्शन क्या है, ट्रफ है, TROUGH, ठीक है। ये दोनों के बीच का ये क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और देखिए और आपका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ भी यही वाला होता है। ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट के बीच का दो क्रेस्ट हॉर्न्स और दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का
इसके और इसके बीच का जो लेंथ होता है वो वेवलेंथ होता है। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टॉर्शन इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन रिसीवर, तो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, ठीक है। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टॉर्शन इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन रिसीवर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड डिस्टॉर्शन। देखिए सोनार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट इशू टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द सी। सोनार इज एन इंस्ट्रूमेंट, सोनार इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इशूड, ये इशू कब होता है, टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द सी, टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द सी, ये हो जाएगा। अब आते हैं विच वेव्स आर यूज्ड इन टीवी रिमोट, टीवी रिमोट में कौन सा वेव यूज होता है, तो इंफ्रारेड वेव यूज होता है टीवी रिमोट में। व्हाट यूजुअली डज नॉट मूव अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो मास जो है यूजुअली मूव नहीं करता है प्रोपगेशन ऑफ वेव में, ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ट्रांसवर्स वेव अकर व्हेन ए डिस्टर्बेंस काउज्ड ऑक्सीलेशन, तो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन, जो ट्रांसवर्स वेव होता है ना, ये वाला हम बताया। ट्रांसवर्स वेव कैसे होगा, डिस्टर्बेंस जो है परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन, प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये हो जाएगा एट राइट एंगल टू द प्रोपगेशन। अब देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव अकर व्हेन द ऑक्सीलेशन आर, लॉन्गिट्यूडनल वेव हम ऐसे बोले थे कि इस तरह से होता है, तो ये आपका पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो जाएगा। विच वेव्स कैन बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल वेव जो होता है ना, ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होता है, दोनों हो सकता है मैकेनिकल वेव, ठीक है। वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग मोटर बोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन बोथ इज बोथ ट्रांसवर्स एलवेज लॉन्गिट्यूडनल, देखिए आप बोल दिया यहाँ पे, दोनों का एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। बोट जो है ना, मोटर वाला बोट, मूविंग मोटर बोट जो वाटर के सरफेस पे होता है, ये इसमें दोनों होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों होता है। विच वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है। विच वेव इज नोन एज प्रेशर वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है प्रेशर वेव होता है। द नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड होता है, 1/यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका द टाइम। अब आगे देखिए, द टाइम फॉर ए पार्टिकल, द टाइम फॉर ए पार्टिकल, ठीक है, द टाइम फॉर ए पार्टिकल ऑन ए मीडियम टू मेक वन कंप्लीट वाइब्रेशन साइकिल इज कॉल्ड पीरियड ऑफ वेव हो जाता है। किसी टाइम, उतना पार्टिकल का वो टाइम जो किसी भी मीडियम में एक कंप्लीट वाइब्रेशन साइकिल के लिए होता है, पीरियड ऑफ वेव होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये आपका क्रेस्ट हो गया, ये आपका ट्रफ हो गया। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोलेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम इज नेसेसरी फॉर ए वेव प्रोपगेशन आर, कौन कौन सा मीडियम नेसेसरी होता है वेव प्रोपगेशन के लिए, तो इलास्टिसिटी होता है, लो रेजिस्टेंस होता है एंड इनर्शिया होता है। एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू सिस्टम ऑफ वेव, इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। रेयर फ्रैक्शन, देखिए रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन मतलब रिडक्शन ऑफ डेंसिटीज होता है, एंड कंप्रेशन फिनोमेनन आर सीन इन विच टाइप ऑफ वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है, ये इस टाइप का होता है रेयर फ्रैक्शन। विच टाइप ऑफ वेव कैनॉट कैरी एनर्जी विद देम, कौन से वेव में एनर्जी नहीं होता है, तो स्टेशनरी वेव में एनर्जी नहीं होता है। रेडियो सिग्नल दैट रेज, एक्स रेज एंड कॉस्मिक रेज आर एग्जांपल ऑफ विच वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। विच टाइप ऑफ वेव कैन इजिली ट्रेवल इन वैक्यूम, तो कौन सा वेव है जो कि वैक्यूम में इजिली ट्रेवल कर पाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द टाइम फॉर ए पार्टिकल ऑन ए मीडियम टू मेक वन कंप्लीट वाइब्रेशन साइकिल इज कॉल्ड पीरियड ऑफ वेव हो जाएगा। द टाइम फॉर ए पार्टिकल ऑन ए मीडियम टू मेक वन कंप्लीट वाइब्रेशन साइकिल, उसमें वो पीरियड ऑफ वेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, साउंड ट्रेवल इन ए रॉक इन द फॉर्म ऑफ, जो साउंड है ट्रेवल करता है रॉक में, किस फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स इलास्टिक वेव के फॉर्म में होता है। साउंड ट्रेवल इन ए रॉक इन द फॉर्म ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स इलास्टिक वेव। साउंड वेव ट्रेवल्स इन बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, साउंड वेव जो है ना वो ट्रेवल करता है एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों में,
both energy and momentum. The rate of transfer of energy in a wave depends directly on, तो जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है वेव में वो किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ द वेव एम्पलीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ द वेव फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करता है. व्हाट काइंड ऑफ वेव इज थंडर, जो ये सब जो बिजली वगैरह चमकता है ना, जो ये आता है थंडर आता है, वो एक्वास्टिक शॉक वेव होता है. उसमें वेव प्रोड्यूस इन द स्टेम ऑफ द टर्निंग फॉर्क. टर्निंग फॉर्क में जो स्टेम वेव प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है. द मोशन दैट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल वो पीरियोडिक मोशन होता है, जो कि रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होता है. अगर हम वेवलेंथ का इंक्रीज कर देते हैं, इफ वी इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इफ वी इंक्रीज द वेवलेंथ द फ्रीक्वेंसी वुड डिक्रीज. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज करेगा. लाइट वेव किसका एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है. ये आप याद रखिएगा, लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव का, और साउंड वेव आपका किसका है, लॉन्गिट्यूडनल का. साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन द ऑडियोबल साउंड. ठीक है, साउंड वेव जो होता है ना का वेवलेंथ अगर ऑडिबल साउंड से ज्यादा होता है तो इंफ्रासोनिक वेव हो जाएगा उसमें. द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच wave remains unchanged but the wavelength when it travels from one medium to another medium, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द मैग्नेटिक एनर्जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है ना वो मैग्नेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज. To which part of the spectrum does electromagnetic waves belong if the energy of the wave is of the order of 15 किलोवाट. तो एक्स रेज का होता है. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, टू विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिलोंग्स इफ द एनर्जी ऑफ द वेव इज ऑफ द एनर्जी अगर 15 किलोवाट वोल्ट है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्स रेज प्रोड्यूस होगा. मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग, ईडीएम, ये तो आप सर्वेइंग में भी देखे होंगे. ईडीएम जो है हम लोग किस टाइप के वेव में यूज करते हैं, तो मॉड्यूलेटेड इंफ्रारेड वेव्स में हम लोग यूज करते हैं. द अल्ट्रा हाई सोनिक द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ रेडियो वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन सेलुलर फोन कम्युनिकेशन हो जाता है. द वेव यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन माइक्रोवेव होता है. ठीक है, फ्लोरोसेंस जो होता है ऐसा प्रॉपर्टी होता है, व्हेन एक्सरे फॉल्स ऑन द मटेरियल इट इमिट्स, तो विजिबल लाइट हो जाता है. फ्लोरोसेंस इज द प्रॉपर्टी व्हेन एक्सरे फॉल्स ऑन ए मटेरियल इट इमिट्स, तो विजिबल लाइट हो जाता है. रेडियो वेव्स आर डिस्कवर्ड बाय हेनरिच हार्टज इन द लेट 1880 हो जाएगा. रेडियो वेव जो है डिस्कवर्ड होता है हेनरिच हार्टज के द्वारा 1880 में. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ द रेंज 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर और कॉल्ड माइक्रोवेव होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका कि वेवलेंथ जो है 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर होता है, उसको हम माइक्रोवेव बोलते हैं. सबसे ज़्यादा इसी का होता है. ठीक है, वेवलेंथ. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब आ गया साउंड. साउंड को हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में साउंड पढ़ेंगे. ठीक है, तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें. ठीक है, ताकि हमको भी और ज़्यादा आप लोग के लिए कंटेंट अच्छे अच्छे लेके आए हम. तो वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए